Good morning, students. Yesterday we have discussed about the chapter number 2 microorganism. कल हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की थी. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन नॉट सी विद आवर आइज. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते. वी कैन सी ओनली द स्मॉल ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हम उन्हें केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म may be single celled like bacteria, some algae and protozoa or multicellular. Microorganism may be single cell. कैसे होते हैं? उनमें सिंगल सेल होती है लाइक बैक्टीरिया और सम एल्गी. लेकिन सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर. लेकिन कुछ कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर भी होते हैं. सच एज एल्गी एंड फंगी. They can survive under all types of environment. Algae and fungi all types के सभी प्रकार के environment में survive जीवित रह सकते हैं. Ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animal इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. ये ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं या रहते हैं. और इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स मीन्स हमारी बॉडी में भी, ह्यूमन बींग्स में भी पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिट फ्रीली. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो मीन्स वृद्धि करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म. किसके ऊपर? दूसरे ऑर्गेनिज्म पर. वाइल अदर एग्जिट फ्रीली. और कुछ फ्रीली सरवाइव करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा लिव अलोन, अकेला रहता है. वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज. जबकि फंगी और बैक्टीरियाज ग्रुपिंग मतलब कॉलोनीज में रहते हैं. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस प्रकार बेनिफिट है और किस प्रकार हमारे लिए हार्मफुल है. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. Some of them are beneficial in many ways, whereas some are other harmful and causes disease. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल फिल करते हैं. कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं. मीन्स कि कुछ के कारण हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है. लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म Microorganisms are used for various purposes. They are used in preparation of curd, bread and cake. Microorganism का यूज़ बहुत सारे पर्पस के लिए होता है. They are used in इनका उपयोग किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड. दही को तैयार करने में, ब्रेड को तैयार करने में और केक को तैयार करने में. Microorganisms have been used for the production of alcohol since age. माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी किया जाता है. They are also in cleaning up of environment. और इनका यूज़ एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट like vegetable peels, remains of animal feces etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. जैसे बैक्टीरिया से वेजिटेबल पील्स मतलब सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल फीसेज और एनिमल्स के फीसेज में जो वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो
आर ब्रोकन डाउन, उसे तोड़ दिया जाता है। हार्मलेस मतलब जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरियाज का यूज़ मेडिसिन की प्रिपेयर करने के लिए भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर कृषि में इनका यूज़ सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। Curd contain several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promote the formation of curd. कर्ड कंटेन कौन सा बैक्टीरिया करता है इसे बेटा? लैक्टोबैसिलस कर्ड में कन्वर्ट कर देता है मिल्क को। इट मल्टीपल इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। यह मिल्क में लैक्टोबैसिलस मिल्क में मल्टीपल मीन्स अपने नंबर्स को बढ़ाता है मल्टीपल्स होके, और इसको कर्ड मीन्स दही में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया चीज़ को बनाने में भी यूज़ करता है, चीज़ को भी बनाता है। पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम एंड important ingredient रवा, सूजी, idlis and bhaturas is curd. और important pickles and many food items and important ingredients rava, idlis and bhatura is curd. So now all the students read it carefully. If you have any problem, you can ask me. And your homework is draw the diagram of virus. Your homework is draw the diagram of virus. Thank you.